फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविशंकर शर्मा और मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी शौक़ है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डीप स्टडी किया है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं मेष लग्न का चार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेष लग्न में सूर्य की प्लेसमेंट यदि फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की हम चर्चा करेंगे आज। हम सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य को हम आत्मा, पिता, मान सम्मान और उच्च सरकारी पद का कारक मानते हैं और ये मेष लग्न में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट हाउस हमें क्या क्या बताता है या फर्स्ट हाउस से हमें क्या मिलता है, यह भी हमें देखना होगा। तो पहला भाव व्यक्ति के स्वयं को दर्शाता है, जिसमें उसकी शारीरिक बनावट और ये व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, शुरुआती जीवन की दिशा शामिल होती है। यह उसके रूप, रंग, कद काठी और ऊर्जा के स्तर को भी बताता है। तो दोस्तों, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँ तो फर्स्ट हाउस व्यक्ति का लग्न होता है और यह हर व्यक्ति की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर यदि फर्स्ट हाउस मजबूत है तो व्यक्ति का जो कुंडली काफ़ी मजबूत मानी जाती है, परंतु अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि सूर्य फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। हम फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं ये भी हम समझ लेते हैं पहले, तभी हम पूरी तरह से सूर्य के प्लेसमेंट के प्रभाव को समझ पाएंगे। फिफ्थ हाउस से हम संतान पक्ष, उच्च शिक्षा भी ग्रेजुएट लेवल की, अगर हम ग्रेजुएट लेवल से ऊपर की अगर हम शिक्षा की बात करें तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, सडन गेन जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, मनोरंजन, प्रेम, रोमांस, सेल्फ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और बुद्धि आदि को देखते हैं हम। अब मेष लग्न के चार्ट की हम देख रहे हैं कि फिफ्थ हाउस को हम यहाँ पे पुत्र भाव भी कहते हैं और लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं इसे। तो फिफ्थ हाउस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना फर्स्ट हाउस है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सूर्य की पोजीशन क्या है। सूर्य यहाँ पे उच्च का है, नीच का है या किस तरह का है, इसका मजबूती क्या है, तो यहाँ हम चर्चा पहले करेंगे। यहाँ पे मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है एक नंबर में, जहाँ एक लिखा है फर्स्ट लगन में, फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है और वैसे भी सूर्य फर्स्ट हाउस में दिग्बली हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। सूर्य के प्लेसमेंट इस चार्ट में अच्छी मानी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी राजा से कम नहीं समझता।
अगर हम कैरियर की बात करें तो ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में, राजनीति में एवं इंजीनियरिंग में या उच्च स्तर की कोई अन्य सरकारी जॉब हासिल करता है, उसमें अपना कैरियर बनाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर बहुत ही आकर्षक होता है, मजबूत हड्डियों वाला होगा, हड्डियाँ उसकी एकदम मजबूत होगी। और सूर्य राजा है, ये तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी, वो राजाओं की तरह प्रभावशाली होती है। था किसी से दबने वाला नहीं होता ऐसा व्यक्ति, शेर की तरह से जीता है, हमेशा एकदम सजग रहता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में यदि फंस जाता है तो उसमें भी वो अपने एफर्ट से सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है। सूर्य पिता भी है, सूर्य को हम पिता भी कहते हैं, राजा है जैसे सूर्य पिता भी है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था। तो ऐसा व्यक्ति को पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, बहुत भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के कैरियर के निर्माण में उसके पिता की भी एक अहम भूमिका होती है, वो अहम रोल होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर के सरकारी पद पर कार्यरत होता है या उच्च उच्च सरकारी अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध होते हैं, जिनका वो फायदा उठाता है। उसके समाज में उच्च प्रतिष्ठा होती है, सब लोग उसे मान सम्मान से देखते हैं। और उसका जो घर है वो भी बहुत बड़ा विशालकाय होता है, बड़ी साइज का, गाड़ियाँ होगी लग्जरी, वो भी बड़ी होगी, नौकर चाकर भी होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य राजा है, वो राजा लगन में बैठा हुआ है, तो वो तो अपनी शक्ति दिखाएगा ही दिखाएगा। और यदि हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है वो भी भाग्यशाली होती है और उच्च स्तर पे जाती है, अपने लाइफ में कैरियर बनाती है उच्च स्तर पे। तो संतान पक्ष भी इसका अच्छा ही रहता है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति की भाग्य उन्नति होती है। अब हम बात करें, अगर ये स्वभाव से पर थोड़ा सा अगर इसके हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें, स्वभाव से थोड़ा जिद्दी अहंकारी हो सकता है, अथॉरिटी नेचर का हो सकता है, किसी की ना मानने वाला, अपनी अपनी चलाने वाला, डोमिनेटिंग हो सकता है, और साहसी होगा, निडर भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। स्वतंत्रता प्रिय, स्वाभिमानी होगा ऐसा व्यक्ति। मेष लगन में प्रथम भाव का स्वामी हम जानते हैं कि मंगल होता है। मंगल और सूर्य नैसर्गिक मित्र है, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो दोनों की मित्रता अच्छी होती है। तो यदि मंगल भी सूर्य के साथ फर्स्ट हाउस में प्लेस हो जाता है तो यह आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण करता है, और यह स्थिति जो है बहुत शुभकारी हो जाती है। ऐसे में जो है व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, मामलों में, भूमि संबंधी मामलों में आसानी से सफलता प्राप्त करने वाला, कोई वाद विवाद चल रहा है भूमि का, उसमें से आसानी से सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी, और भूमि संबंधी लाभ उसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि मंगल है, भूमि कारक है। इसके विपरीत परंतु यदि पर व्यक्ति का स्वभाव इसके विपरीत थोड़ा सा ये नेगेटिव रहता है कि अत्यंत क्रोधी हो सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि कारक है, तो अत्यंत क्रोधी हो जाता है, झगड़ालू भी हो सकता है।
तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रोध से बचे, क्योंकि ये स्थिति संभालना, ये पावर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके विपरीत यदि मंगल 4th हाउस में बैठ जाए कर्क राशि में, या 6th हाउस में बैठ जाए कन्या राशि में, या 8th हाउस में बैठ जाए वृश्चिक राशि में, या 12th हाउस में मीन राशि में बैठ जाए, तो यह मंगल की स्थिति यहाँ पे कमजोर हो जाती है। फिर जो ये शुभ परिणाम है, इनमें थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है, डिस्टर्बेंस देखा जाता है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी पूरी तरह प्रभाव को समझने के लिए। और यदि दोस्तों सूर्य के साथ पापी ग्रह कोई बैठ जाए, जैसे कुछ शनि बैठ जाए सूर्य के साथ, तो यदि यहाँ शनि बैठ जाए तो शनि यहाँ नीच का होता है, तो उसमें तक कैरियर में ऐसे व्यक्ति के फिर संघर्ष हो जाता है। बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन जाती है, तो शुभता में कमी आ जाती है नेचुरली, क्योंकि पाप ग्रह है। और यदि सूर्य के साथ राहु की प्लेसमेंट हो जाए 1st हाउस में ही, तो व्यक्ति को अत्यधिक अहंकार हो जाता है और स्वयं का ही प्रशंसक बन जाता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने बारे में सोचता है, अपने जीवन साथी के बारे में नहीं सोचेगा, ना अपनी पत्नी बच्चों के बारे में सोचेगा, जो भी है पिता के बारे में सोचेगा, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, सेल्फ सेंटर्ड, मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, मेटेरियल गेम की तरफ भागता है, रिश्तों को अहमियत कम देता है, उसका नेचर इस तरह का हो जाता है। दोस्तों अब हमें यह भी देखना होगा कि सूर्य की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। चार्ट में हम देखें तो सूर्य 1st हाउस में बैठा है जहाँ 1 लिखा है, और इसकी दृष्टि 7th हाउस में जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। हम दृष्टि की बात करें तो ये दृष्टि मंगलकारी एवं शुभ है। 7th हाउस दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि विवाह का और बिजनेस पार्टनर का घर है। ऐसा व्यक्ति का लाइफ पार्टनर वो उच्च पदस्थ होगा, प्रभावशाली होगा, धनवान होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी। विवाह के बाद भाग्य वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य पहले से अच्छा होगा, परंतु विवाह के बाद उसमें और ऐड ऑन हो जाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का स्वभाव, ये जो दृष्टि है ये बताती है कि अहंकारी और जिद्दी होने के कारण लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से भी कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा घर में भी अपनी चलाएगा, बिजनेस में भी अपनी मनवाने की उसे आदत होती है, क्योंकि वो राजा है, वो सब आदेश देना जानता है, वो किसी की सुनना नहीं जानता, बहुत कम सुनेगा, सुनेगा तो मानेगा नहीं, करेगा अपने मन की। तो उससे क्या है कि वैचारिक मतभेद होंगे, कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ छोटी मोटी संघर्ष की स्थिति बन जाती है कई बार, परंतु फिर भी मैरिज लाइफ हैप्पी रहती है, क्योंकि सूर्य की ब्लेसिंग पूरी है उस पर। वो विवाह उसका चलेगा, बढ़िया चलेगा, हैप्पी लाइफ रहेगी, और सेक्सुअल सुख भी उसे भरपूर प्राप्त होगा, पत्नी का या पति का। सूर्य की ब्लेसिंग की वजह से क्या है, ऐसे व्यक्ति की संतान है वो भाग्यशाली रहेगी। और दूसरी है कि उसकी भाषण देने की क्षमता बहुत स्पष्ट और मजबूत होती है। जन्मजात लीडर होते हैं ऐसे लोग, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर इनबिल्ट होती है, क्वालिटी उनकी। दोस्तों अगर हम ये बात करें कि हम इसके पूरे प्रभाव को समझने के लिए सूर्य को यहाँ के प्लेसमेंट के
हमें ये भी देख लेना चाहिए कि सूर्य यहाँ कौन से नक्षत्र में है। दोस्तों, यहाँ पे इस चार्ट के अनुसार हम देखें तो सूर्य यहाँ पे या तो अश्विनी नक्षत्र में होगा या भरणी नक्षत्र में होगा या कृतिका नक्षत्र में होगा, इसमें सूर्य प्लेसमेंट हो सकती है। अगर हम अब ये समझे कि अश्विनी नक्षत्र जो है की बात करें अगर हम, तो ये एक केतु का नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च के होते हैं, तो जाहिर बात है शुभ तो होंगे ही होंगे। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी, निडर, होता है। और दूसरा एक बात और है, मैं कहना चाहूँगा कि उसे जीवन में अचानक सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि केतु जो है वो अचानक लाभ दिलाता है। तो जब यदि अश्विनी नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, तो उसे लाभ भी अचानक होगा, क्योंकि वैसे भी 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस में सडन गेन होता है, ये मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में। तो सडन गेन उसे प्राप्त होगा अचानक। वो केतु इस प्रभाव को और स्पीड दे देता है। और दूसरे नक्षत्र को हम बात करना चाहते हैं अब कि दूसरे नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है, इसका स्वामी शुक्र है भरणी नक्षत्र का। तो अगर ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और अपने लक्ष्य ऊंचे रखता है, और उन ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करता है, उस पर केंद्रित रहता है, अपने ध्यान को रखता है और उसे फिर वो प्राप्त भी करता है लगातार। मतलब उसे प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत रहता है और सफलता प्राप्त करता है, सफलता भी प्राप्त जरूर करता है। और फिर तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। इसमें यदि सूर्य है कृत्तिका नक्षत्र में तो यह भी बहुत शुभ है, क्योंकि यह सूर्य का अपना नक्षत्र है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को तेज, तेजस्वी, बुद्धिमान और निडर बनाता है। पर यह है कि अब हमने सब सारी चीज़ों की यहाँ चर्चा करी है, थोड़ी सी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर सूर्य की प्लेसमेंट मेष लग्न 1st हाउस में है तो व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अहंकार से दूर रहे, पिता से अपने संबंध अच्छे बनाए रखे, बिगड़ने ना दे, पिता का अपमान ना करे। और उपाय में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सूर्य को जल दे सकते हो, पिता की सेवा कर सकते हो, या अगर सूर्य की डिग्री कम है तो रविवार के दिन गेहूं का दान कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो, सूर्य को और मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्थिति यही है और ये चर्चा हमने करी आपके लिए कितनी लाभकारी है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपका यदि सहयोग रहा तो मैं और भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। और अब मैंने मेष लग्न में ही पहले मैं सूर्य के 12 भावों की चर्चा करूँगा एक एक करके। आज ये वीडियो में, पहली वीडियो में सूर्य के 1st हाउस में चर्चा हुई है। इसी तरह से 12 भावों में मैं एक के बाद एक चर्चा करूँगा। उसके बाद सभी ग्रहों की, केतु तक सभी ग्रहों की मैं मेष लग्न के चार्ट में आपसे चर्चा करूँगा। दोस्तों ये बेसिक क्लास है, बेसिक लेवल है। जब मेरे बेसिक लेवल मेरे ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं एडवांस लेवल की चर्चा करूँगा और उससे हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
और कुंडली में खाली एक ग्रह के आधार पे मैंने आपको बताया है कि उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे है सूर्य की, तो ये प्रभाव है। और भी जो ग्रह हैं उनका भी व्यक्ति के जीवन में रोल रहता है डेफिनेटली, पर आज हमने विशेष तौर पे सूर्य के प्रभाव को बताया है। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और ये भरपूर सहयोग की उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। जय हिंद।